हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं जावा का सीरीज़ चालू किया हूं, जिसमें मेरा 2 लेक्चर हो चुका है, ये 3rd लेक्चर है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा एकदम हाई लेवल एडवांस लेवल तक, जहां पे कंपनी वर्क करती है जिस जावा फ्रेमवर्क पे, वहाँ तक हम लोग चलेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए कि बेसिक में हमें क्या क्या आना चाहिए। तो मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था जावा का, उसमें मैंने जावा का इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया है कि जावा क्या होता है, ठीक है, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया है। सेकेंड, फिर जावा के फीचर्स क्या होते हैं और जावा हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, जावा का यूज करके हम लोग कौन कौन से एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। फर्स्ट वीडियो में इतना ही है। सेकंड वीडियो जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा जेडीके का पोस्टमार्टम करके बताया है कि जेडीके क्या होता है, जीआरई क्या होता है, जेडीके हमें क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, जीआरई हमें क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, जेडीके के अंदर क्या क्या होता है, जेडीके हमें कौन कौन से बिल्ट इन पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, java.io, एसक्यूएल, मैथ, लैंग, यूटिलिटी क्लासेस जो भी है सब जेडीके के बारे में बताया है। जेवीएम के बारे में बताया है कि जेवीएम का क्या वर्क है, वो क्यों इंस्टॉल करते हैं, और बाइट कोड का भी कंसेप्ट मैंने समझाया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, 2 कंटेंट है उसमें, कंसेप्ट है उसमें, एक पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट है, एक सिक्योरिटी कंसेप्ट है। उसके बारे में मैंने बताया है कि पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट और सिक्योरिटी कंसेप्ट कैसे सॉर्ट आउट हुआ है। अगर आप दूसरा वीडियो नहीं देखे तो देख लो, नहीं तो फिर उसको स्किप करोगे, आगे चल के आएगा आपको, लेकिन थोड़ा बेसिक बेसिक तो बेसिक होता है। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जेडीके जीआरई क्या होता है। फिर आगे चल के हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट सीखेंगे। तो जब हम लोग कोई क्लासेस और पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे तो फिर आप सोचोगे कि इंपोर्ट आता किधर से, कहाँ से आ रहा है। तो जाके एक बार जेडीके का देख लो सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में क्या आज हम लोग बताएंगे, बेसिक एक सिंपल सा हेलो वर्ड प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम जावा में, जावा का यूज़ करके, जिसमें हम लोग जावा के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। फाइल स्ट्रक्चर मीन्स अगर हम लोग नोटपैड में जावा का कोड लिख रहे हैं तो उसको किस नाम से सेव करना है। ये सब स्मॉलेस्ट चीज़ें थिंक है जो याद मतलब रिमेंबर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे तो सीधा डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हैं कि अगर मैंने एक एक मेरा जावा एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस हैं तो मैं कौन से क्लास के नाम से अपना फाइल सेव कर सकता हूँ। तो वहाँ डायरेक्टली इंटरव्यू रूम में क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो ये सोच के मैंने जावा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में सोचा। और जावा का जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि सिंपल सा जावा का कोड स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैं एक लेता हूँ क्लास। अगर आप क्लास क्या है, वेरिएबल, ये सब कुछ नहीं मालूम तो टेंशन मत लेना। पहले आप एक फ्लो तो समझो, उसके बाद मैं सब समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। क्लास क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, बॉडी एक्सेस फायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है, सब समझाऊंगा। क्लास, ठीक है, क्लास में ले लिया। अब क्लास में एक बनाता हूँ ए, ठीक है, ये मेरा क्लास है, ये मेरा नेम है, उसका क्लास का नेम ए, जो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी वाट एवर, ठीक है। यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेरा मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, मेथड मेरा ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लो, और प्रिंट एलन भी ले सकते हो नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो लिख दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, सिंपल सा एक जावा का प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका क्लास फाइल स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं मेरा क्लास, ध्यान से सुनना, अगर मेरा क्लास फाइल में, सबसे पहले तो क्या है कि मैं एक जावा के क्लास में मतलब एक एक एप्लीकेशन में कितना क्लासेस ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं मल्टीपल क्लासेस ले सकता हूँ, बट शर्त क्या है कि मेरा एक क्लास क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, सब पब्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, पब्लिक है, नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इसको मैं सेव करता हूँ नोटपैड में, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, आप बिगनर हो, तो आप नोटपैड यूज करना सीखो, क्योंकि नोटपैड में क्या होता है कि हमें ईच एंड एवरी कोड खुद से टाइप करना पड़ता है। अगर कोई जावा का आईडी यूज़ करते हो, चाहे इंटेलिजे हुआ या इक्लिप्स हुआ, अगर नेटबीन्स हुआ, तो उसमें क्या होता है ना, पहले से सजेशन दे देता है। आप एक वर्ड टाइप करोगे तो आगे का पूरा दे देगा। तो उससे क्या होता है कि अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको मतलब कॉन्सेप्ट मतलब ये माइंड में सेट नहीं होता है। तो आप नोटपैड यूज करो, बेटर रहेगा। मैं भी प्रैक्टिकल के लिए नोटपैड ही यूज करूँगा, क्योंकि
इक्लिप्स में क्या है कि उसमें सजेशन दे देता है तो वो माइंड में रहता नहीं। फिर आप कभी इंटरव्यू रूम में जाओगे तो वहाँ पे नोटपैड पे लिखा देंगे प्रोग्राम या पेपर पे लिखने के बोल देंगे कोड, तो उधर मुंह बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, मेरा नोटपैड में है तो इसको मैं सेव करूँगा। तो जब भी मैं जावा फाइल सेव करता हूँ तो डॉट जावा से सेव करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा कौन से नाम से, ए डॉट जावा। ठीक है, ए डॉट जावा से सेव करूँगा, ये इसका फाइल स्ट्रक्चर है। अब मेरे को बोलो, अब मेरे को बताओ कि मैं ए से क्यों सेव किया। क्लास का नाम ए है तो मेरे को ए से सेव करना ज़रूरी है क्या? नहीं, मैं कोई और भी नाम से भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस नाम से मेरा क्लास नाम हो उसी नाम से मैं फाइल का नाम रखूँ। किस केस में? जब तक यहाँ पे पब्लिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लगा देता हूँ, ठीक है, पब्लिक, तो उस केस में यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा कि उस क्लास के नाम से मुझे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया है, पब्लिक। पब्लिक मतलब सबको दिखेगा। तो जब जब तुम कंपाइल करने के लिए जाओगे तो ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? ए को ढूंढेगा। यहाँ पे ए जब नहीं मिलेगा तो हम लोग को एरर थ्रो करेगा, फाइल क्लास कैन नॉट लोड या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो अगर मैं क्लास का नाम पब्लिक रखता हूँ, अगर मेरा क्लास पब्लिक है तो सेम टू सेम वही नाम क्या होना चाहिए मेरा, फाइल उसी नाम से फाइल मेरा सेव होना चाहिए। अगर मेरा क्लास पब्लिक नहीं है तो मैं उसको किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। ये हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर समझ लो मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है। ठीक है, हाँ, सपोज मेरे पास एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस है। मेरे पास क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्लास डी। तो यहाँ पे मैं कौन से नाम से सेव कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं जो भी नाम मुझे ज़रूरत है मैं उस नाम से सेव कर सकता हूँ। ए बी सी डी किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं पब्लिक डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक क्लास में मेरा पब्लिक है, क्लास बी मेरा पब्लिक है, तो इसको मैं किससे डिक्लेयर करूँगा? इसका जब मैं फाइल सेव करूँगा तो मेरा बी वाले फाइल मतलब क्लास बी से ही सेव होएगा। और एक बात और, जो हम लोग का कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर होता है, हर एक क्लास का अलग फाइल जनरेट करता है। अगर एक क्लास में कंपाइल मारूंगा तो क्लास ए को अलग से कंपाइल करना पड़ेगा, इसका अलग अलग बाइट कोड जनरेट होगा, इसका अलग बाइट कोड जनरेट होगा, इसका अलग बाइट कोड जनरेट होगा, इसका अलग बाइट कोड जनरेट होएगा। ठीक है, इतना समझा। सीधा सीधा फंडा क्या है कि अगर मैं क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करता हूँ तो उसका नाम जो है उसी नाम से फाइल सेव करना होगा। अगर मैं क्लास को पब्लिक डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो मैं कौन सा भी नाम दे सकता हूँ। एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास ले सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल क्लास ले सकते हैं जावा एप्लीकेशन के अंदर। बस शर्त ये है कि कोई एक क्लास पब्लिक होना चाहिए। अगर क्लास पूरा 0 पब्लिक क्लास है तो भी चलेगा, लेकिन मोर देन 1 पब्लिक क्लास नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास नहीं होना चाहिए। समझे? अब क्या है कि फंडा क्या है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे जैसे आगे जाओगे तो फिर समझ में आएगा तुमको। एक फ्लो बता देता हूँ मैं कि पब्लिक स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग AR। ठीक है, अब ये क्या होता है मेरा, जब भी मैं कोई जावा का प्रोग्राम रन करता हूँ तो JVM क्या करता है, जावा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल तो सब हो जाता है, लेकिन रन करने के लिए क्या होता है कि जो हम लोग JVM में सबसे पहले क्या जावा के अंदर ये मेथड ढूंढता है। कौन सा मेथड? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाला मेथड ढूंढता है। इसके बाद वो जावा एप्लीकेशन रन होना चालू करता है। अगर उसको ये मेथड नहीं मिला, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नहीं मिला, तो अपना जावा का एप्लीकेशन रन नहीं होएगा, क्योंकि जावा के एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेन मेथड है। आपको कितना भी क्लासेस बनाओ, लेकिन मेरा जावा कहाँ से कॉल होएगा? मेन मेथड से कॉल होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि मैं बताऊंगा इसके पीछे फंडा क्या है, इसकी वजह से, स्टैटिक की वजह से। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, फाइनल नॉन फाइनल, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मेरा पब्लिक क्या है, मेरा मॉडी एक्सेसिफायर है। ठीक है, पब्लिकली है, मतलब पब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि मेरा कोई जावा का एप्लीकेशन है, जावा का कोई क्लास है, उसका मेथड क्या है, मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया हूँ। जब JVM घुसेगा अपने सिस्टम मतलब जाएगा तो पूरा पब्लिकली ढूंढेगा कहाँ पे कौन सा मेथड वाइड मेन मेथड है। तो ये मेरा पब्लिक होगा। स्टैटिक की ओर क्या करता है कि जब तुम JVM का आर्किटेक्चर पढ़ोगे, किसका?
JVM का। इससे पीछा छुड़ाना नहीं, इसका पीछा जब तक जावा पड़ेगा तब तक JVM को तुमको मालूम होना चाहिए कि JVM कैसा मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे करता है। इसके लिए मैं पहले वाले वीडियो में बताया था आपकी JDK क्या होता है, GRE क्या होता है, GRE काम क्या होता है, JVM काम क्या होता है। JVM क्या करता है, अपने प्रोग्राम को रीड करता है। तो रीड कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से ही हम लोग का रीड करेगा। मेरे पास 100 क्लास फाइल है, 100 बाइट कोड है, लेकिन JVM जहाँ पे उसको पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मिलेगा वहाँ से वो रीड करना चालू करेगा। ठीक है, तो मेरा JVM क्या होता है, JVM के अंदर जब भी JVM रीड करता है ना, सबसे पहले स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को पहले ही ले लेता है, वो पहले ही लेता है, बाद में सबको लेता है। मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा, पोस्टमार्टम करूंगा JVM का, सिर्फ JVM का पोस्टमार्टम करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे JVM रन होता है। अभी बस हमको समझना क्या है कि सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो स्टैटिक मेरा लोड होगा, वाइड मेरा क्या होता है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मेन मेथड का नाम है स्ट्रिंग args। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा एक कोड है कि सिंपल सा मतलब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके फाइल स्ट्रक्चर क्या है अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखूँ तो क्या होएगा कि मेरा जो जावा है, जावा का जो क्लास नेम होता है, अगर वो पब्लिक है तो वही क्लास नेम सेम फाइल नेम सेव करेंगे। अगर वो पब्लिक नहीं है तो हम किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकते। मल्टीपल कम से कम अगर 0 पब्लिक क्लासेस है तो चलेगा, 1 है तो भी चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्या, पब्लिक क्लासेस। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मेरा जावा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी पूछ सकता है कि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड से। तो डायरेक्टली क्या कहोगे, मेन मेथड से जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। इतना समझे। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, मॉड एक्सेसिफायर है, स्टैटिक क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड है, वाइड क्या है कि रिटर्न टाइप है जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन क्या है मेथड नेम है। इतना समझे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या ना लगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इसको शेयर करो। इस सेशन तुम्हारा कोर जावा से लेकर एडवांस जावा स्प्रिंग बूट तक लेके चलूँगा। 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना भी लगेगा, टेंशन नहीं, समझे। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।